नमस्कार। भगवत गीता के छठे अध्याय में ना एक बहुत ही दिलचस्प और व्यवहारिक सवाल उठता है कि सोचिए, कोई पूरी लगन से योग के रास्ते पर चल तो रहा है, लेकिन अपनी मंजिल मतलब सिद्धि वहां तक पहुंचने से पहले ही उसका जीवन समाप्त हो जाए तो क्या होता है उसका? क्या सारी मेहनत बेकार? आज हम गीता के श्लोक 37 से 47 के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि श्री कृष्ण की नजर में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। चलिए इस पूरी बात को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। ये सवाल दरअसल अर्जुन पूछते हैं और मुझे लगता है ये डर शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो किसी भी मुश्किल रास्ते पर चलता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मान लीजिए कोई व्यक्ति श्रद्धा तो रखता है, योग मार्ग पर चलता भी है, पर मान लीजिए उसका मन भटक गया या फिर वो जीवन के अंत तक योग सिद्धि हासिल नहीं कर पाया, तो ऐसे इंसान का क्या होता है? क्या वो दोनों तरफ से चूक गया? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ना यहाँ का रहा ना वहां का? हाँ, ये डर बहुत स्वाभाविक है और अर्जुन का ये सवाल एकदम प्रैक्टिकल है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण का जवाब जो है वो बहुत बहुत राहत देने वाला है। वो साफ कहते हैं कि देखो, ऐसे साधक का कभी बुरा नहीं होता, उसका पतन नहीं होता। कहते हैं ना, कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम थाता गच्छति। मतलब जो अच्छा कर्म करता है उसकी दुर्गति नहीं होती। अच्छा। बल्कि होता यह है कि वो अपने पुण्य कर्मों के फल से कुछ समय स्वर्गलोक में रहते हैं और फिर पृथ्वी पर लौटते हैं, किसी पवित्र संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। अच्छा। या फिर अगर वो साधक ज्यादा आगे बढ़ चुका था अपनी पिछली साधना में, तो वो सीधे किसी ज्ञानी योगी के कुल में ही जन्म लेता है। और ये ज्यादा दुर्लभ है। वहां उसे वो माहौल और वो समझ मिलती है जिससे वो अपनी ये पिछली साधना को वहीं से आगे बढ़ा सके। हाँ, बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ा सके। वाह, ये तो फिर एक तरह से आध्यात्मिक बीमा जैसा हो गया। मतलब जो भी सच्चे मन से कोशिश की, हाँ, वो बेकार नहीं जाती, वो हमारे साथ रहती है, मतलब अगले जन्मों में भी। जी। ये कर्म और उसके संस्कारों की जो गहरी मानसिक प्रवृत्तियां हैं, उनकी निरंतरता है ना? जो अभ्यास हमने किया है वो एक बीज की तरह हमारे साथ रहता है और जैसे ही सही माहौल मिलता है वो फिर से अंकुरित हो जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जन्म मिलना खासकर योगी कुल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां उसे अपनी पिछली बुद्धि का संयोग मिलता है और वो जैसे अपने आप ही अनायास ही योग की तरफ खिंच जाता है। अच्छा, ये जानना साधना करने वालों के तो बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल, कोशिश कभी जाया नहीं होती। ठीक है, तो ये तो समझ आया कि मेहनत बेकार नहीं जाती, लेकिन फिर अगला सवाल आता है कि योग का असली शिखर क्या है? सिर्फ अभ्यास करते रहना, तपस्या करना या कुछ और? कृष्ण की नजर में सबसे ऊंचा योगी कौन है, परम श्रेष्ठ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कृष्ण यहाँ योग की समझ को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। वो कहते हैं, और ये अध्याय का आखिरी और शायद सबसे जरूरी श्लोक है, 6.47, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। इसका मतलब है सभी तरह के योगियों में भी, चाहे वो तपस्वी हों, ज्ञानी हों, कर्मी योगी हों, उन सब में मैं उसे परम श्रेष्ठ योगी मानता हूं जो अपने मन को मुझ में लगाकर, मतलब मद्गतेन अंतरात्मना, पूरी श्रद्धा और प्रेम से मुझे बचता है। अच्छा, तो यहाँ फोकस सिर्फ तकनीक या अभ्यास पर नहीं रह गया, बल्कि इस पर आ गया कि किसके प्रति और किस भाव से वो अभ्यास किया जा रहा है। श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भजन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं यहाँ। एकदम, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मद्गतेन अंतरात्मना का मतलब ही है जिसका अंतःकरण, जिसका मन पूरी तरह से मुझ में यानी परमात्मा में रमा हुआ है, जिसका पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित है, और श्रद्धावान यानी अटूट विश्वास के साथ, प्रेम के साथ। ये असल में भक्ति योग का सार है, ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण से जुड़ने का योग। कृष्ण के अनुसार योग की असली पराकाष्ठा, असली ऊंचाई यही है जब अभ्यास करने वाले का मन पूरी तरह से अपने लक्ष्य में यानी परमात्मा में प्रेम से विलीन हो जाए। तो ये सिर्फ दिमागी कसरत या शारीरिक आसन से कहीं आगे की बात हुई? बहुत आगे की। ये चेतना की दिशा बदलने जैसा है। फोकस खुद को सुधारने से ज्यादा परमात्मा में प्रेम से खो जाने की तरफ चला जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन श्लोकों से दो बहुत साफ बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि आध्यात्मिक रास्ते पर उठाया गया हर कदम मायने रखता है, वो कभी बेकार नहीं जाता। चाहे मंजिल इस जीवन में मिले या अगले में, वो कोशिश जुड़ती जाती है। बिल्कुल।
और दूसरी कि योग का जो सर्वोच्च शिखर है वो सिर्फ अभ्यास की निपुणता में नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम भरे समर्पण में है। ये कैसे से ज्यादा किसके लिए और किस भाव से का सवाल बन जाता है ना? सही कहा। और ये हमें गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए। अगर योग के शिखर पर पहुंचने के लिए अभ्यास के साथ साथ गहरा समर्पण और प्रेम जरूरी है, तो क्या ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में महारत हासिल करने पर लागू नहीं होता? जैसे मान लीजिए कला हो या विज्ञान हो या कोई भी हुनर। क्या अपने काम यानी कैसे को उसके उद्देश्य या उसके प्रति गहरे जुनून यानी क्यों से जोड़ना, क्या यही असल में उत्कृष्टता या कहें कि एक तरह की पूर्णता की कुंजी है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प विचार। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।